नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज अभिनेता की जिन्होंने अपनी सादगी, शालीनता और गहरी आवाज़ से हर किरदार को जिंदा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेश ओबेरॉय जी की। एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में अपने अभिनय के साथ साथ अपनी जीवन शैली, संस्कार और आदर्श के लिए भी जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 सितंबर 1946 को क्वेटा, अब पाकिस्तान में हुआ। वे एक सिंधी परिवार से थे। उनके पिता रामजी ओबेरॉय एक प्रमुख व्यवसायी थे और मां एक गृहिणी। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और वे हैदराबाद में बस गए। वहीं से सुरेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। बचपन से उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कला, संगीत और नाटक में गहरी रुचि थी। वे अक्सर स्कूल और कॉलेज में मंचों पर अभिनय किया करते थे। उनकी आवाज़ बहुत गहरी और प्रभावशाली थी, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। करियर की शुरुआत। सुरेश ओबेरॉय ने शुरुआती दिनों में रेडियो कास्टिंग के रूप में अपना सफ़र शुरू किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और कई नाटकों व कविताओं में अपनी आवाज़ दी। यहीं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अभिनय के प्रति प्रेम और गहरा हुआ। 1970 के दशक में मुंबई आ गए, जहां उन्होंने विज्ञापनों और छोटे मोटे रोल्स में शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में पहचान मिलने लगी। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म एक बार फिर, जिससे उसके बाद उनके अभिनय को नोटिस किया गया। फिल्मी करियर की शुरुआत। 1980 और 90 का दशक सुरेश ओबेरॉय के स्वर्ण युग का दौर साबित हुआ। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, लगभग हर फिल्म बड़े कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर की। उनकी कुछ प्रमुख यादगार फिल्में: लावारिस अमिताभ बच्चन के साथ, गरीबों का इंसाफ, आफताब, खून भरी मांग, कर्ज, सावन को आने दो, गुलामी, मासूम, मुख्यमंत्री, मृत्युदंड। लेकिन जिस फिल्म में उन्होंने सबसे ज़्यादा पहचान दिलाई वह थी मिर्च मसाला और खून भरी मांग, जिसमें उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया था। उनका अभिनय हमेशा संयमित, वास्तविक और भावनात्मक होता था। वे हर किरदार में एक सच्चाई लेकर आते थे। पुरस्कार और सम्मान। सुरेश ओबेरॉय को उनके अभिनय के लिए कई बार सराहा गया। उन्होंने फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला फिल्म मिर्च मसाला के लिए। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्मान और कई स्टेज अवार्ड भी प्राप्त हुए। निजी जीवन। सुरेश ओबेरॉय की शादी यशोदा ओबेरॉय से हुई। यशोदा मूल रूप से चेन्नई की रहने वाली है। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं, विवेक ओबेरॉय जो खुद एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, मीना ओबेरॉय जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती है। सुरेश जी का पारिवारिक जीवन बहुत अनुशासित और भारतीय मूल्यों से भरा हुआ है। वह अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि सफलता से ज़्यादा जरूरी है संस्कार और ईमानदारी। आध्यात्मिक झुकाव। सुरेश ओबेरॉय हमेशा से ही आध्यात्मिक व्यक्ति रहे। वे ध्यान, योग और आध्यात्मिक में गहरी आस्था रखते हैं। वे कई धार्मिक कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में भी शामिल होते हैं और कई जीवन के अनुभवों को लोगों के सामने साझा करते हैं। उनका मानना है, जीवन में सफलता तभी अर्थ रखती है जब मन शांत और आत्मा सच्ची हो। अन्य कार्य। फिल्मों के अलावा सुरेश ओबेरॉय ने टेलीविज़न और रेडियो में भी खूब काम किया। उन्होंने कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की मेजबानी की। इसके साथ ही वे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट और एनजीओ गतिविधियों में भी शामिल रहे। पिता पुत्र का रिश्ता। सुरेश और विवेक ओबेरॉय के रिश्ते बॉलीवुड के सबसे प्रेरणादायक पिता पुत्र संबंधों में गिने जाते हैं। विवेक ओबेरॉय हमेशा कहते हैं कि उनके पिता उनके लिए सर्व पिता नहीं बल्कि आदर्श, मार्गदर्शक और सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब विवेक ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सुरेश ने उन्हें सिखाया कि फिल्म सिर्फ चमक धमक नहीं है, ये एक कला है, एक जिम्मेदारी है। समाज के प्रति योगदान। सुरेश ओबेरॉय ने हमेशा समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाई है। वे शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और गरीब बच्चों की मदद से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कई मोटिवेशन लेक्चर और संस्कार शिविरों में हिस्सा लिया ताकि युवा पीढ़ी सही दिशा में आगे बढ़े। जीवन दर्शन। सुरेश ओबेरॉय का कहना है कि जीवन में हर इंसान को 3 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए: सत्य बोलना, माता पिता का आदर करना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना। उनकी ये बातें आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। अंतिम पड़ाव, वर्तमान जीवन। आज सुरेश ओबेरॉय भले ही फिल्मों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन वे आज भी भारतीय सिनेमा का एक सम्मानित चेहरा है। वो अब ज़्यादातर धार्मिक कार्यक्रमों में, इंटरव्यू में और मोटिवेशन सन्सेस में नजर आते हैं। वे अपने बेटे विवेक और बहू प्रियंका अल्वा के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, सुरेश ओबेरॉय का जीवन हमें ये सिखाता है कि अभिनय से बड़ा है आदर्श और सफलता से बड़ी है सादगी।
उन्होंने जो भी किया उसमें ईमानदारी और दिल से किया। उनकी कहानी का यह संदेश देता है कि अगर मन में सच्चाई और कर्म में निष्ठा हो तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।